दिल्ली के ख्याला में अंकित और शहजादी की प्रेम कहानी ने समाज की बंदिशों और धार्मिक मतभेदों के बावजूद प्यार को जीने की कोशिश की, लेकिन इस इश्क का अंजाम बेहद दर्दनाक हुआ। इस कहानी में अंकित और शहजादी के प्यार को धर्म के नाम पर कुचल दिया गया, जब अंकित की बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्यार और नफरत के इस टकराव में दोनों परिवारों का संघर्ष और अंकित के पिता का अमन का पैगाम एक अनोखी मिसाल पेश करता है। यह जानते हुए कि अंकित का मर्डर मुस्लिम समुदाय और लड़की के पिता ने की है, फिर भी युवक के हिंदू पिता ने मुस्लिम समुदाय के लिए इफ्तार का आयोजन कर अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं? हमें कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर बताएं, ताकि हम वीडियो के अंत में आपका नाम लेकर धन्यवाद कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दरअसल दिल्ली के ख्याला इलाके में अंकित और शहजादी कुछ सालों से एक दूसरे के साथ प्यार के रिश्ते में बंधे हुए थे। अब दोनों शादी करना चाहते थे और एक साथ जिंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन प्यार पर एक बार फिर धर्म भारी पड़ गया और शहजादी के सपनों के शहजादे को मोहब्बत की सजा देते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। अंकित और शहजादी कुछ साल पहले मिले थे, जब दोनों पढ़ाई कर रहे थे। धीरे धीरे मुलाकातें दोस्ती में बदलीं और फिर प्यार में। दोनों को पता था कि हिंदू और मुसलमान के इस संबंध को स्वीकार करने में समाज आड़े आएगा, लेकिन दोनों को उम्मीद थी कि वो सबको मना ही लेंगे। कॉलेज के बाद अंकित ने अपना एक छोटा सा स्टूडियो खोला और फोटोग्राफर के तौर पर काम करने लगा। इधर अंकित के पिता दिल के मरीज हो गए थे, तो अंकित ने अपने पिता से आराम करने को कहा और घर की जिम्मेदारी खुद लेने का फैसला किया। इस बीच कुछ एक बार अंकित ने शहजादी के घर पर अपने प्यार को शादी तक पहुंचाने के बारे में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन शहजादी के परिवार ने हर बार इनकार कर दिया, बल्कि दोनों को फौरन यह रिश्ता खत्म करने की चेतावनी भी दी। लेकिन प्यार ने कब जमाने की परवाह की है। दोनों मिलते रहे, रिश्ता और गहरा होता चला गया। जब भी शहजादी के घर में उसकी शादी को लेकर बात चलती, तो वह साफ कह देती कि वह अंकित से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। इस पर पहले तो उसे डांटा जाता था, लेकिन कुछ ही समय बाद पीटा भी जाने लगा। फिर भी शहजादी ने अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ी। पिछले 1 साल से घर पर शहजादी भूले से भी अंकित का जिक्र नहीं करती थी, क्योंकि 1 साल पहले काफी हंगामा हो चुका था। उसके घर वाले साफ इनकार कर चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह अंकित से मिलना जुलना या बातचीत छोड़ चुकी थी। दोनों लगातार संपर्क में थे और किसी तरह शादी की योजना बना रहे थे। इधर अंकित अपने स्टूडियो के नए काम में सेटल होने की कोशिशें भी कर रहा था। अंकित और शहजादी कई बार भागकर शादी करने के विकल्प पर विचार कर चुके थे, लेकिन अंकित सबकी सहमति से शादी करने के पक्ष में था। जनवरी के आखिर में दोनों ने आने वाले किसी दिन मुलाकात की योजना बनाई। अंकित और शहजादी के बीच इस बारे में फोन पर मैसेजेस के जरिए कुछ बातें हुईं। 31 जनवरी को फोन पर यह मैसेज शहजादी के छोटे भाई ने देख लिए और अपने पिता को बता दिया। शहजादी के पिता उसकी शादी की प्लानिंग कर रहे थे और बात शहजादी की सगाई तय होने तक पहुंच चुकी थी। ये मैसेज देखकर वह आग बबूला हो गए और उन्होंने इस बारे में शहजादी को डांटने मारने के लिए तैयार हो गए। बहुत बहस हुई और घर में तनाव का माहौल बन गया। शहजादी घर से चली गई, लेकिन वह अंकित के पास नहीं, बल्कि अपने किसी और करीबी के यहाँ गई। अगले दिन उसने अंकित से मिलने का मन बनाया। इधर शहजादी के परिवार ने इस मामले को खत्म करने के लिए आखिरी फैसला करने का मन बना लिया। शहजादी के माता पिता, भाई और कुछ रिश्तेदार इकट्ठे होकर एक योजना बनाकर उस जगह पहुंचे जहां अंकित के होने की खबर लगी। जैसा मैसेज में देखा था, प्लान के मुताबिक 8 फरवरी 2018 को शहजादी की मां हेलमेट पहने हुए स्कूटर से गई और अपने स्कूटर से जानबूझकर अंकित की कार में टक्कर मार दी। अंकित हेलमेट के कारण महिला को पहचान नहीं सका, इसलिए मदद के इरादे से कार से बाहर निकला। अंकित के बाहर निकलते ही सड़क के आसपास मौजूद शहजादी के घर वालों ने अंकित को दबोच लिया। उधर अंकित से मिलने के लिए शहजादी भी निकल चुकी थी। पहले शहजादी के तमाम रिश्तेदारों ने अंकित पर शहजादी को अगवा करने का आरोप लगाया, फिर मारपीट करते हुए अंकित पर गुस्सा जाहिर किया कि 1000 बार मना करने पर भी वह शहजादी का पीछा नहीं छोड़ रहा। अंकित ने इन तमाम आरोपों से इनकार करते हुए सड़क पर हो रहे हंगामे को बंद करने की सलाह दी और कहा कि पुलिस को बुलाया जाए या पुलिस थाने चला जाए, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। बीच सड़क पर सैकड़ों तमाशबीनों की मौजूदगी में तकरीबन आधे घंटे चलती रही। इस मारपीट के दौरान अंकित के माता पिता कई लोगों से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। फिर शहजादी के पिता ने बड़ा सा चाकू निकाला। अंकित को 3-4 लोगों ने जकड़ कर रखा था। अंकित के माता पिता मदद मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे।
देखते ही देखते उस चाकू से शहजादी के पिता ने अंकित का गला काट दिया। अंकित खून उगलते हुए गले को पकड़कर इधर उधर बौखलाया, लेकिन तब भी कोई मदद नहीं मिली। कोई गाड़ी, कोई आयंटो नहीं रुका। 2-3 मिनट बाद खून से लथपथ अंकित निढाल होकर सड़क पर गिर पड़ा। अंकित को मरा समझकर शहजादी के रिश्तेदार वहां से फरार हो गए। किसी तरह अंकित को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कत्लेआम की खबर जैसे ही शहजादी को मिली तो उसकी हालत काटो तो खून नहीं सी हो गई। बुरी तरह दहशत में आ चुकी शहजादी ने पुलिस को बयान दिया कि इस कत्ल के लिए उसके माँ बाप और रिश्तेदार जिम्मेदार हैं और वह उनसे अपनी जान को भी खतरा महसूस कर रही है। पुलिस ने कुछ ही समय में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घबराई हुई शहजादी को नारी निकेतन पहुंचा दिया गया। अंकित के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई, लेकिन तब जब एक परिवार का सहारा छिन चुका था, एक लड़की के सपने टूट चुके थे और एक प्रेम कहानी के नायक का दुर्दांत अंत हो चुका था। इस मामले में फिलहाल जांच और कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने पिछले दिनों ही चार्जशीट पेश की। अंकित के पिता ने अंकित की मौत को धार्मिक और राजनीतिक रंग न देने की अपील की। कुछ ही दिन पहले अंकित के पिता अंकित की याद में धार्मिक सद्भाव की मिसाल पेश करते हुए रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन कर संदेश दिया कि वह मोहब्बत के पक्ष में हैं, नफरत के नहीं। शहजादी और अंकित की ये कहानी समाज में फैले धार्मिक विभाजन और नफरत के खिलाफ एक संदेश देती है। अंकित के पिता ने इस दर्दनाक हादसे के बाद भी नफरत की राह न चुनते हुए सद्भाव और अमन का पैगाम दिया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्रेम और सहनशीलता का रास्ता समाज की सीमाओं से ऊपर उठ सकता है। ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।